बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। चुनाव आयोग ने बिहार समेत 6 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू किया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि वोटर लिस्ट को शुद्ध, अप टू डेट और पारदर्शी बनाना। लेकिन इसी प्रक्रिया को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं और इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों का हमला लगातार जारी है। अब पहले देख लेते हैं कि SIR है क्या। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2003 के बाद जिन लोगों ने अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए हैं, उन्हें अपनी नागरिकता से संबंधित दस्तावेजों के माध्यम से स्वयं को वेरीफाई कराना होगा। जबकि 2003 से पहले रजिस्टर्ड मतदाताओं के इस प्रक्रिया से छूट दी गई है। बताया जा रहा है कि करीब 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2003 के बाद मतदाता बने हैं और अब उन्हें फिर से प्रमाण देना होगा। वे भारतीय नागरिक हैं और बिहार के निवासी हैं। विपक्ष द्वारा जोरदार आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह प्रक्रिया आम जनता के लिए अघोषित NRC जैसी बनती जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य दलों ने इसे लोगों को भ्रमित करने और मताधिकार से वंचित करने की कोशिश बताया है। विपक्ष का यह भी कहना है कि जब लोगों के पास पहले से वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो फिर उन्हें दोबारा नागरिकता साबित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अब बात करते हैं जो चुनाव आयोग ने पक्ष रखा है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया सिर्फ उन मतदाताओं के लिए है जिनके नाम 2003 के बाद जुड़े हैं और जिनकी नागरिकता को लेकर शंका है या रिकॉर्ड अधूरा है। आयोग ने यह भी कहा है कि किसी भी योग्य नागरिक को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, बशर्ते वो निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत कर ले। अब देखते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है जिन्हें पहचान और निवास प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सरकार द्वारा जारी की गई भूमि या मकान का दस्तावेज, बैंक या डाकघर की पासबुक, कुछ शर्तों के तहत। इस पर भी डाउट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड जैसे समान दस्तावेजों को जो आजकल सभी लोगों के पास रहता है, स्वतंत्र रूप से मान्यता नहीं दी जाएगी यदि उनके साथ अतिरिक्त प्रमाण नहीं दिए गए हैं। तो अब किन लोगों को इस पर छूट मिल सकती है उस पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर किसी मतदाता के माता या पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है तो ऐसे में युवा मतदाता को विशेष छूट मिलेगी। उन्हें केवल अपना पहचान पत्र और माता पिता से रिलेशन साबित करने वाले दस्तावेज को जमा करने होंगे। वहीं 1987 से पहले जन्मे लोगों को सिर्फ अपनी जन्म तिथि और सरकार द्वारा प्रमाणित स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि इस पर क्या होगी असली चुनौती और कौन लोग इसका सामना करेंगे। दोस्तों, बड़ी चुनौती उन लोगों के सामने है जो दूसरे जिले या राज्य से आकर बस गए हैं, जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और जिन्होंने 2003 के बाद ही अपना वोटर कार्ड बनवाया है। ऐसे लोगों को नागरिकता साबित करने में मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो शिक्षा और जानकार रूप से कमजोर हैं, दस्तावेजों की प्रक्रिया से अनजान हैं, जिन्हें BLO से संपर्क करना, दस्तावेज जमा करना एक मुश्किल काम लगता है। राजनीतिक और सामाजिक पर असर क्या पड़ेगा यह भी जरा देख लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रक्रिया का असर आगामी चुनाव पर पड़ सकता है, खासकर तब जब बड़ी संख्या में लोगों का अगर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया तो
यह भी कहा जा रहा है कि यह प्रक्रिया भविष्य में देशव्यापी एनआरसी की ओर एक कदम हो सकती है। चुनाव आयोग को भी अब फीडबैक मिलना शुरू हो गया है और वो भी अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। वेबसाइट पर 2003 की सूची उपलब्ध करा दी गई है ताकि लोग खुद जाकर चेक कर सके कि उनके माता पिता या वे खुद पहले से सूची में दर्ज है या नहीं। फिलहाल जो स्पष्ट है वो ये है कि बिहार के लाखों मतदाताओं को सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप 2003 के बाद मतदाता बने हैं तो जल्द से जल्द अपने बीएलओ से संपर्क करें, जरूरी दस्तावेज जुटाएं और स्वयं को वेरीफाई करवाएं ताकि आने वाले चुनाव में आप बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।